प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा जो थे, राजा अपने बड़ी पत्नी से प्यार करते थे। राजा अपने पत्नी को सूरत देखे बिना एक दिन नहीं रहते थे। राजा अपने पत्नी को हाथों भोजन करते थे। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाया करते थे तो राजा रात नहीं बिताते थे, अपना घर को लौट आते थे। रानी भी अपने पति से बड़ी प्यार करती थी। उनका ब्याह का कुछ ही दिन बीता कि रानी गर्भवती रह गई। धीरे धीरे समय बीतने पर रानी जो थी वो बच्चे का जन्म दी। और जब बच्चे का जन्म दी तो रानी अपने बच्चे के साथ सोई थी। रानी का आंगन में एक आम का वृक्ष था। आम का वृक्ष पे एक जुड़वा पक्षी रहती थी। जुड़वा पक्षी जो है, जुड़वा पक्षी तोता मैना दोनों थी, दो तोते मैना का जोड़ी। तोता कहता है मैना से कि सुनो मैना, आज एक कहानी कहो। मैना बोला, अरे भाई क्या कहानी कहूं, मेरा तो सर फटा जा रहा है। तोता बोली, आखिर क्यों सर फटा जा रहा है, क्या कारण है? तोता को बात सुनकर मैना बोला, अरे क्या बताऊं, आज तो मैं इतना बेचैन हूं कि लगता है कि इस वृक्ष पे भी रहना मुश्किल हो जाएगा 4-8 दिन के बाद। क्यों भाई, क्यों? अरे इस महल के जो रानी है कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, उसका एक संतान भी है, लेकिन वो रानी जो है आज के तीसरा दिन उसका मृत्यु हो जाएगा। एक सर्प डांस लेगा और सर्प डांसने के कारण उसका मृत्यु हो जाएगा और उसका बच्चा जो है अनाथ हो जाएगा। भला राजा कैसे रह पाएगा? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तोता है तो जो कहता है, तोती कहती है कि हे स्वामीनाथ, इसका कोई उपाय नहीं है रानी का बचाने का? अरे उपाय रहता तो हम क्या देखते रहते, इसके लिए तो मुझे जान भी गंवाना पड़ता तो गंवा देते, क्योंकि रानी ने मुझे रोज खाना देती है। पता नहीं राजा ब्याह करेंगे तो कैसा रानी आएगी, मुझे यहाँ दाना देगी या नहीं देगी, इसीलिए हम बड़ा बेचैन और चिंतित हैं। रानी सारी बात सुन रही थी। राजा साहब कचहरी से आए। राजा साहब से रानी बोली, हे राजा साहब, क्या हम आपसे कुछ कह सकते हैं? राजा रानी को बात सुनकर बोले, क्या? राजा साहब, यदि हम आपके जिंदगी से दूर हो जाएंगे तो क्या आप दूसरा विवाह कर लेंगे? राजा के आंखों से आंसू झरझर गिरने लगा और कहने लगे, नहीं रानी, आपके बिना तो मुझे जीना भी मुश्किल है। हम आपके बिना हम नहीं रह सकते हैं। भला आपके बिना एक पल कैसे बिता सकते हैं? हम जब राज कचहरी जाते हैं तो वहां से भी हम आपसे मिलने 3 बार आया करते हैं। भला ये नन्हा सा प्यारा सा मेरा बाबू है, उसको कौन पालेगा? रानी कहती है, राजा साहब, मैं आपसे बहुत नफरत करती हूँ, आप मेरे लायक नहीं हैं। रानी ईर्ष्या से भर दी राजा के मन में, लेकिन फिर भी राजा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कारण है जो रानी आज इतना क्रोध में बोल रही है। 3 दिन का समय था। रानी ने तीसरा दिन सुबह सुबह अपने बच्चे को त्याग कर दी अपने राजा को गोद में। आपके बच्चे का पालनहार मैं नहीं हूं, आप इस बच्चे को पालनहार बनेंगे, क्योंकि क्या आपकी मैं दाई बनकर आई हूं।
कि जो बच्चे का आपका पालन करूं। मेरे नजर के सामने इस बच्चे का स्नान करवाइए, कपड़े चेंज करवाइए, इस बच्चे का मलमूत्र सफा कीजिए। राजा को समझ में नहीं आ रहा था, आखिर मेरा पत्नी माल्यावती क्यों ऐसा बोल रही है। राजा तो विधे में पड़े थे। राजा साहब कहते हैं कि आमे तो राने अभैला तो मन करो दवाजी हमरा के देहु न बताई जी। नित देना उठल राने अदेला लोटे जाला पानिया जी। आज काहे नजर से दूर जी। नित देना देला रानी थाला में भोजनिया जी। आज काहे बल का देला गोद जी। नित देना बैठ धानी असंगवा से सत्यवाजी। आज काहे दिलवा से दूर जी। तो रानी कहती है, हाथ तोरा जोड़ी ऐ राजा अगोड़ तोरा परी जी। करी दाना मोरो कसूर माफ जी। इतने दिन रहले सामी और तोहरो के संगवाजी। अब नाही रहे संग साथ जी। भेजी आई ओ में गेलो सामी और डोली रे कहारिया जी। हम हूँ जाए वो देवलोक जी। इतना कहते रानी का प्राण टूट गया दीदी। राजा चकित हो गए, दीदी। अब राजा का मन विचलित व्याकुल हो गया। राजा बड़े परेशान हो गए, पूरा रोने लगे कि भाई रानी हमसे क्यों नहीं पहले बताए, पहले बताते तो डॉक्टर के यहाँ ले जाते, वैद्य के यहाँ ले जाते। रानी आप इस दुनिया से चल गए, क्या आप जानते थे जो मुझसे ऐसा कर रहे थे। रानी के सामने राजा पीट पीट के रो रहे हैं। अब जो भी घर वाले थे दीदी, पड़ोसन थे, सब राजा को समझाने लगे। राजा को गोद से बच्चा ले लिए लोग दीदी। अब धीरे धीरे राजा को समझा के रानी को शमशान घाट ले गया। रानी को अग्नि संस्कार कर दिया गया। राजा को लोग कहने लगे कि ये राजा साहब दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा मानने को तैयार नहीं थे दीदी। राजा मानने को तैयार नहीं थे। बड़ी समय के बाद कई साल बीत गया। राजा को जख्म भरना मुश्किल था। एक राजा के कानी बेटी था दीदी, और राजा जो थे उसके निमंत्रण में गए हुए थे ब्याह में। और राजा के जो राजा थे, राजा जयमल का बेटी एक कानी थी दीदी, एक आंख से कानी थी, अंधी थी, एक ही आंख था उसका। और उसका बेटी का जयमाला पड़ रहा था और राजा का निमंत्रण आया हुआ था। राजा का निमंत्रण आया हुआ था दीदी, तो वहां गए थे। और जैसा ही जाके बैठे दीदी, और जो हाथी था, हाथी जयमाला दे रहा था दीदी, और जयमाला यही राजा के गले में डाल दिया। राजा के गले में डाल दिया दीदी, तो राजा की रानी जो कानी थी दीदी, कानी से ब्याह हो गया। अब कानी को लेकर घर आ गए दीदी। तो लोग कहते हैं दीदी कि अंदर लगना तीजे वगैरह होता है। कानी को लेकर घर आ गए दीदी। तो वहां तो नहीं पता था कि कौन क्या है। जयमाला से शादी हो रहा था, शादी तो हो गया, राजा लेकर आ गए अपने घर।
पूरे प्रजा खुश हो गए दीदी, पूरा प्रजा बधाई मनाए कि राजा साहब ब्याह करके ले आए। राज में किसी को जानने भी नहीं दिए, राजा ब्याह करके ले गए। राजा का सलाहकार थे, वो बड़ी खुश हो गए कि चलिए ब्याह हो गया, बड़ी खुशी का बात है, ब्याह हो गया। अब कानी रानी जो थी दीदी रहने लगी, लेकिन बच्चा जो था दीदी उसको एक पल भी नहीं चाहने लगी। बच्चा 5 से 6 साल के था दीदी। बच्चा को नहीं खाना देती, नहीं पानी देती, नहीं नहलाती, कोई उसका मतलब नहीं। कानी बड़ा जबरदस्त खच्चड़ निकली दीदी। धीरे 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 दीदी साल 2 साल 3 साल बीता दीदी। तो वह एक दिन अपना पति से कहती है कि ये स्वामीनाथ, आप अपना राज नहीं घुमाए हैं, हमको राज अपना घुमा दीजिए घोड़ा पर बैठा के। तो घोड़ा पर बैठा के दीदी राजा राज घुमाने लगे। तो घुमाए तो कहते आपका राज बड़ा सुंदर है। अब रोज रानी कहती थी कि हमको राज घुमाइए, और नदी के किनारे राजा बैठ जाया करते थे, राज घुमाने ले जाते थे। घुमा एक दिन का बाद धीरे 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 दीदी इस राजा साहब का बेटा 10 साल का हो गया। 10 साल का हो गया दीदी। तो 10 साल के हो जाने के बाद रानी का मन में ख्याल आया कानी का कि राजा के बच्चा है, उसको हमको टेल के मार देना है या कैसू मार देना है। उसको खाने में जहर डाल दी दीदी, लेकिन बच्चा नहीं खाया दीदी। जब दूध में जहर डाली तो बच्चा का दूध का गिलास नीचे गिर गया, वो नहीं मरा। बच्चा के कमरा में दीदी सांप डाल दी, लेकिन वो भी नहीं काटा, नहीं मरा। बड़ी कोशिश की, बड़ी उपाय की दीदी, लेकिन बच्चा का मृत्यु नहीं हुआ। अब धीरे धीरे रानी का मन में ख्याल आया कि बच्चा के हम क्यों ना इस गंगा जी में टेल के मार दे। राजा साहब से कहती है कानी दीदी कि ये जी हमनी घूमने लगी तो ऐबे करते हैं, जरा बाबुओं को ले आते घूमने को लिए जी, बड़ी अच्छा लगता। बाबू आता तो कितना अच्छा लगता। बाबू तो अब देखिए 10-12 साल के हो गया, बाबू भी हम लोग के साथ आएगा दी, उसी का राजपाट संभालना होगा ना, से बाबू भी हमको साथ आता तो घूरने तो बड़ी अच्छा लगता। राजा सोचे कि हाँ मेरे बच्चे के लिए तो इसका मन में प्यार जागृत है। बोला ठीक है कल लेके आएंगे। बच्चा के दीदी खूब अच्छा से शर्ट पैंट कपड़ा पहनने को बोला दीदी, और बोला कि चलो बेटा घूमने जाएंगे। पूरा फूल माला टीका चंदन सब कुछ लगा दिया रानी कानी और कानी रानी, और चला गया घूमने के लिए दीदी। सौतेली माँ और उसके पिता तो मानते थे अपने पुत्र को, और माँ नहीं मानती थी। घोड़े सवार लेकर दीदी चले गए, और वही पीपल के वृक्ष के पास नदी के किनारे दोनों बैठ गए दीदी। सावन भादों का महीना था, गंगा जी का लहरा मार रहा था। गंगा जी का लहरा मार रहा था तो जो हिलकोरी मारता है दीदी, पूरा भौरिया, कितना मतलब भयंकर लगता है देखने में, अजीब लगता है। पानी जो पूरा सागर भरा हुआ रहता है तो भौरिया मारता है, तो भौरिया मार रहा था। और रानी बोली कि ये जी हम नहाएंगे। ले नहाओगे तो हाँ। तो किनारा में बैठ के दीदी रानी लोटा से नहा ली, और रानी लोटा से नहा ली। उसके बाद बच्चा था दीदी तो कहता है कि पिताजी हम भी नहाएंगे। तो तुम ही नहाओगे तो हाँ। तो राजा भी लोटे से नहा लिए, और बच्चा जैसी किनार पर बैठा रानी लात लगा के टेल दी। किनार पर नहाने को लिए बैठा दीदी, और लात लगा के टेल दी। जब लात लगा के टेल दी दीदी तो बच्चा दह गया पानी में। अब पानी में दह गया तो दहते 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 देखिए गंगा मैया का खेला। गंगा मैया जो है उस बच्चा के अपना धारा में उसको कुछ नहीं होने दिए, कुछ भी नहीं हुआ बच्चा के। गंगा मैया के धारा में लहरा में जा रहा है दयाल। राजा को रानी कहती है, राजा रोने लगे दीदी, पूरा चिल्लाने लगे कि आज मेरा बाबू गंगा में दहा गया, आप मेरे बच्चा के लाई तब तो मेरा बच्चा गंगा में दहा गया। तो रानी कहती है कि एक पुत्रवा जिसामी गंगा में दहाएले जी, कैसे बहैया
पाँच पुत्र वज स्वामी तोहरो के देवे जी, बोले जाओ नाम माने शान जी। कहती है कि राजा साहब एगो बेटा दह गया तो का होगा, 5 बेटा पैदा करके देंगे, उसका नाम याद भूल जाइए। वो भी रास्ता के समझिए काटा था। राजा कहते हैं कि नहीं, मेरा पहली पत्नी का निशाना था। रानी कहती ऐसा बोलिएगा तो गंगा जी में कूद जाएंगे, हम भी जान दे देंगे, और नहीं तो आज से उसको याद नहीं करना होगा, उसका याद कभी मत कीजिएगा। राजा साहब का कलेजा कांप रहा था दीदी। बेटा तो बेटा होता है, कोई भी माँ और पिता, सौतेली माँ क्या जानती उसका दर्द। उसका तो मन में वही था, वो टेल के मार ही दी। राजा घर आए दीदी, सबको बताए, सब उदास हो गए। ये बच्चा दहल 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 बड़ी दूर चल गया, बहुत दूर चला गया दीदी। इतना दूर चला गया कि राज से दूसरा राज में चला गया। दूसरा राज में चला गया दीदी, तो एकदम पानी जो था स्थिर हो गया, गंगा माता का लहरा स्थिर हो गया। जब ये स्थिर हो गया तो बच्चा जो था होश में था, तो किनारा में लग गया दीदी, लेकिन उसको ये नहीं था कि हम निकल जाए। निकलने का हिम्मत नहीं था उसको में, निकलने का हिम्मत नहीं था। बालू पकई से उसका शरीर जकड़ा हुआ था। तो एक राहगीर थे दीदी, उसी रास्ते से जा रहे थे, और बड़ा कस के उनको अकबक लगने लगा। पति पत्नी दोनों थे, पति पत्नी दोनों थे दीदी। तो रास्ते से पैदल की रास्ते जा रहे थे और संतान मांगने जा रहे थे। देवी धर्माएं करने अयोध्या नगरी, काशी नगरी संतान मांगने जा रहे थे। जब इस गए पैर हाथ धोने की, देखिए ना, मेरा बेचैनी लग रहा है। बड़ी भादों का महीना था दीदी, अकबक था, धूप था, बेचैनी लगने लगा। तो बेचैनी लगने लगा तो ये जो लड़का था वो धोने गए पैर हाथ, जो मुसाफिर थे। तो लड़का जो था हाथ से इशारा कुछ किया, तो बेचारी डर गई। जो रास्ता के मुसाफिर थे, 2 परिवार, तो डर गई। तो अपना पति के पास आई कि ये जी देखिए न, लगता है भूत है, नदिया में हमको बुलाता है, चांप देगा, हमको बड़ी अकबक लग रहा है, पैर हाथ धोएंगे। जो बेचारा मुसाफिर थे दीदी गए देखने, तो कहते हैं कि अरे ये भूत है, ये तो बच्चा है, 10 साल का बच्चा है। उसको खींचा दीदी, खींच के लाए। कहते हैं कि अरे तुम पानी में कैसे हो? बोला कि देखिए, जेही दीना ले हमा माता उद्रा जाला मियाँ जी, बीती गए ले 2-4 मास जी, 2-4 मास रे बीतल, माता मरी गए ले जी, पिता कैले दोसरे विवाह जी, माता सौतेली मोरा गंगा में टेल ले जी, हमहु न गएली दहाई जी, माता मोरा हसत हुई है, पिता मोरा रोवत हुई है, जोहत हुई है बाटिया हमारा जी। ये बच्चा है दीदी, कहता है मुसाफिर से कि देखिए क्या बतावे, मेरी माँ सौतेली है, मुझे गंगा में टेल दी, लेकिन मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी माँ जो थी वो हंस रही होगी, लेकिन पिताजी मेरा बाट जो रहे होंगे, रास्ता से देख रहे होंगे कि कब मेरा बेटा आता। बोला कि देखो, वो मुसाफिर है, वो कहते हैं कि देखो बेटा, आज से तुम मेरा बेटा हो, मेरे साथ चलो, मेरे घर में तुम्हें रहना होगा, मेरे घर में तुम रहना और मेरे साथ रहना। मेरा कोई संतान नहीं है, हम भी
पैदल खाली पांव जा रहे थे तीर्थ यात्रा के लिए, हम भी एक राजा हैं, चलो मेरे साथ। वो राजा रानी थे दीदी, दोनों उसको हाथ पकड़ लिए और लेकर अपना घर चल गए। बच्चा जो था लाड प्यार में माता पिता जैसा बंध गया और रहने लगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था दीदी, जहां राजा जाते थे वहां लेकर चले जाते थे। बीतते 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 बहुत समय बीत गया। बच्चा जो था 16 वर्ष का हो गया। अब यहाँ का होता है दीदी कि राजा जो थे अपने बेटा के वियोग में रानी का सेज पे एक दिन नहीं गए, रानी का सेज पे एक दिन नहीं गए और बेटा के वियोग में रात दिन लगे रहते थे और उन्हें लगता था कि कब मेरा बेटा आएगा। बेटा के आस में अपना शरीर खो बैठे। एकदम उनका दिन और रात बराबर हो जाया कर रहा था, नींद उनका हराम हो गया था, भूख उनका खाना निवाला मुश्किल हो रहा था। माँ जो थी, माँ तो खा के गदगद रही थी एकदम, उसका तो कहना ही नहीं, क्योंकि रास्ते का कांटा हट गया था। जब 16 वर्ष हो गया दीदी बेटा का, 6 साल उस राजा के पास, तो राजा जो थे, राजा जहां भी जाते थे, जहां अपने बेटा को साथ लेकर जाते थे, बेटा को साथ लेकर जाते थे दीदी। तो एक राजा का बेटी का ब्याह था, उसका बेटी का नाम राजकुमारी सोनमा था। राजकुमारी सोनमा, राजकुमारी सोनमा जो थी दीदी बहुत सुंदर थी, विश्व सुंदरी, बहुत सुंदर अप्सरा थी। एकदम देखने में उसका सूरत जो था चमकता था, जैसे उसका बाल जो था दीदी, बाल लगता था कि रेशम का है। बहुत सुंदर उसका सूरत था, उसका सूरत से लोग मोहित हो जाया करते थे। इतना सुंदर थी, इतना सुंदर थी कि कोई भी लड़का देखकर उसे शादी करने को तैयार हो जाया करते थे। इसीलिए राजा जो थे दीदी, राजा स्वयंवर रचा दिए थे, राजा स्वयंवर रचा दिए थे। रानी सोनमा का पिता स्वयंवर रचा दिए थे और स्वयंवर में 7 हाथी खड़ा कर दिए थे और 7 हाथी खड़ा करके दीदी 7 के जयमाला दे रखे थे। बहुत दिन से स्वयंवर रचाया हुआ था, लेकिन हाथी जयमाला किसी को दे नहीं रहा था, हाथी जयमाला किसी को दे नहीं रहा था दीदी। और ये जो राजकुमारी थी स्वयंवर में खड़ी रहती थी। जो राजा थे दीदी, राजा अपने पुत्र को लेकर उस स्वयंवर में पहुंचे, अपने बेटे को लेकर पहुंचे। इसका नाम भसकवा रख दिए थे। राजा साहब उसको भसा हुआ था जो नदी में, इसलिए भसकवा रखे थे। राजा साहब अपने बेटा का नाम, रानी राजा दोनों भसकवा रखे थे। भसकवा को साथ लेकर जाया करते थे। भसकवा उस स्वयंवर में पहुंचा दीदी। हाथी इधर उधर देखते 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 जब शाम हो गया दीदी, तो शाम हो गया तो एक हाथी जो था वो ले जाकर गले में, इस भसकवा के गला में डाल दिया। जब भसकवा के गला में डाल दिया दीदी, तो दूसरा हाथी भी भसकवे के गला में डाल दिया, तीसरा हाथी भी भसकवे के गला में डाल दिया, चौथा हाथी, पांचवा हाथी, छठा, सातवां हाथी। तो जो राजकुमारी सोनमा थी दीदी, वो भी ले जाके भसकवा के गला में जयमाला डाल दी। राजकुमार था, राजा के बेटा था, देखने में सूरत तो अनमोल था, डाल दी। अब विवाह के लिए वहां के लोग कहने लगे कि अरे राजकुमारी तो ये लगता है कि अपना उम्र से भी कम वाली लड़का के गला में डाल दी। राजा कहते हैं वहां के रानी सोनमा के पिता की, भाई मेरा बेटी का जो पसंद हुआ वही की है, इसीलिए इसका पसंद मेरा पसंद सबको पसंद मानना पड़ेगा। राजा को दिन दिया गया कि राजा साहब भसकवा को, बाबूजी को, कि भाई दिन सुदिन बैठाइए और बेटी का विवाह बेटा का दोनों का कीजिए। इस दिन का बारात, इस दिन का मड़वा, इस दिन का ये विध, तिलक सब कुछ हो गया दीदी। दिन सुदिन लेके भसकवा के पिताजी घर आ गए और पूरा देशे देश में चिट्ठी भेजवा दिए उसको विवाह के लिए। उसको विवाह के लिए जब चिट्ठी भेजा दिए दीदी, तो भसकवा के जो असली पिताजी थे उनके पास भी चिट्ठी गया, उनके पास भी चिट्ठी गया दीदी। तो वो तो बेचारा एकदम लबजान थे अपने बेटा के वियोग में। सब कोई चिट्ठी पर आए दीदी। भसकवा जो था, भसकवा बोला कि पिताजी का मेरा ये नाम है, मेरे पिताजी का भी एक चिट्ठी भेजवा दीजिए। आके लोग बोला कि भाई वो राजा जो हैं वो तो आने योग्य नहीं है, उनके लिए घोड़ा भेजवाए राजा
और आदमी को भी भेजवाए, उनको स्पेशल मंगवाए दीदी। उस स्वयंवर में सब कोई गए, जहां बारात लेकर राजा साहब गए, भसकवा के पिता तो सब कोई गए, भसकवा के पिता भी, असली वाला पिता भी आए, अपना बेटा को पहचान गए दीदी, लेकिन बोलने से वो असमर्थ थे। उनका भसकवा भी देख रहा है अपने पिता को और आंख से आंसू गिर रहा है, और भसकवा के पिता भी देख रहे हैं। जब शादी हो गया दीदी, तो भसकवा कोहबर में जब कोहबर में गया है दीदी, तो जो रानी सोनमा है वो घमंड में नहीं बोल रही है कि हम बहुत सुंदर हैं, मुझ पे तो लाखों लोग मरता था ब्याह के लिए, हम इससे ब्याह कर लिया जब हाथी जयमाला डाल दिया तब। इसके बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन मेरा बारे में जानता होगा कि हम बहुत सुंदर हैं, हम विश्व सुंदरी हैं, मेरा तो सूरत अनमोल है, मेरे पिताजी बहुत बड़ा आदमी है, पता नहीं ये कैसा है। भसकवा जो दिमाग में लगा रहा है कि आज मेरी माता रहती तो आज कितना खुश रहती, आज मेरे पिताजी मुझे देखते हुए भी और झरझर रो रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। मेरे पिताजी सोच रहे होंगे कि शायद मेरा बेटा ये नहीं है। मेरे पिताजी, मैं कैसे उनसे बोलूं कि मैं आपको बेटा हूं? अगर जो बोल देंगे कि तो इन लोग का आस टूट जाएगा, इनका भी संतान नहीं है। मैं आंखों से आंसू झरझर गिरा रहा है भसकवा कोहबर में। रानी सोनमा वैसी करते करते दीदी भोर होने वाला है, चिड़िया बोल रही है। तब रानी सोनमा कहती है कि बीते ओ में गए जैसा में आने से आधी रतिया जी, होई गई लई भोर बीनु सारा जी, कौआ नायग नाज सामे आ बोलेली डागरिया जी, पंछी चिहक भोर बीनु सारा जी, काली कोयली आज सामी आ बोले मीठी बोलिया जी, अरे काउने कारण में मुँहमा फेरलू जी, कौने कारण में जिसामी अमन है उदास जी, गिर है नयन से लोर जी। राजकुमार भसकवा है जो दीदी कहता है अपने पत्नी से, दिलवा के बतियाए सुंदर कहलो न जाहे जी, कहल भी न रहलो न जाहे जी, जेहि दिन जलम ले सुंदर चारे छवे मास बीतल जी, माता नाते जले परान जी, पिताजी कैलन सुंदर दूसरो विवाहवाजी, माता मोरा बनलन कसाई जी, टेलियो में देलन सुंदर गंगा बीच धरवाजी, छानी लेलन राहगीर मुसाफिर जी, अब नाही माने जियरा पिता मोरा एलन जी, कैसे करी बात ची
पिताजी फटई कलेजवा सुंदर फटई हृदयवाजी झरा झरा गिरे नैना लोरजी। बेचारा कहता है कि क्या करें, हम तो मुश्किल घड़ी में फंसे हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे माता मर गई, मेरे पिताजी तो अपना जान से ज्यादा मुझे प्यार दिए, सौतेली माँ आई गंगा में टेल दी, हम तो दह गए। मुझे मुसाफिर एक छान लिया, वो भी राजा रानी थे, मुझे बड़ा किए। अब क्या करे, इन्हें देखे कि उन्हें देखे। मेरे पिताजी जो हैं आए हैं ब्याह में, उनका पता नहीं कि मेरा बेटा है। मुझे पहचान रहे हैं लेकिन बोलने में वो घबरा रहे हैं। अब मैं कैसे उनसे बात करूं, अब किनके पास रहूं, कहाँ रहूं, कैसे जाऊं। ए गुरु भाई बहना, अब बेचारा भसकवा फटफट के रो रहा है अपने पत्नी के पास और उसका सीना में दर्द हो रहा है कि क्या करूं। रानी जो है वो कहती है कि स्वामीनाथ आप चिंता मत कीजिए, मुझ पे छोड़ दीजिए, सब समस्या के समाधान कर देंगे हम। जितने जो लोग हैं सब चल जाएंगे लेकिन आपके पिता नहीं जाएंगे। हम अपने पिताजी से बोलेंगे कि पिताजी आप 7 दिन के मर्यादा रखिए, आप 7 दिन के मर्यादा रखिए, सब चल जाएंगे लेकिन आपके लिए यदि पिता में को दर्द होगा तो आपके पिताजी नहीं जाएंगे। गुरु भाई बहना, सवेरा हुआ, रानी सोनमा जो थी अपने पिता के पास गई और जाकर अपने पिता से बोली कि पिताजी आप बारात वाला से बोलिए कि भाई मेरे यहाँ का नियम है 7 दिन मर्यादा रखेंगे, जो जाना चाहते हैं जाएंगे, जो रहना चाहते हैं रहेंगे। एक गुरु भाई बहना, जो रानी सोनमा का, राजकुमारी सोनमा का पिता थे, सोनमा का पिता जाके पूरे बारात में समाज में बोले कि देखिए हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं, मेरे यहाँ के नियम है कि 7 दिन लगातार यहाँ बारात रुकेंगे और 7 दिन के बाद हम अपना बेटी को विदा करेंगे। भाई बाराती में जो जो व्यक्ति जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं और जो नहीं जाना चाहते हैं वो रह सकते हैं। गुरु भाई बहना, ये बात सुनते ही बारात वाले एक से दूसरे तीसरा दिन होते होते सब चले गए, लेकिन जो भसकवा के असली पिता हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, अपना बिना बेटा बहू के लिए हुए हम नहीं जाएंगे, ये मेरा बेटा है। ये कहने का मेरे पास आता है, बैठता है, बोलता है, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। बार बार उसके मन में ख्याल आ रहा है कि ये मेरा बेटा है, मेरा पहली पत्नी का बेटा है, एक ही बेटा तो मेरा है। दीदी उनसे रहा नहीं गया। जब 6ठा दिन बीता तो अपना बेटा से कहते हैं कि बेटा तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारा माता का नाम क्या है, हमको बताओ। दीदी जब ये बात सुनकर सुना राजकुमार भसकवा तो कहता है कि पिताजी, राजा साहब क्या बताऊं, मेरे पिताजी जो हैं बहुत बड़े राज्य का राजा थे। मेरे पिताजी हैं बहुत अच्छे राजा थे और मेरे पिताजी का नाम है जो राजा चंद्रवीर था। मेरे पिताजी का नाम राजा चंद्रवीर था और मेरी माता जो थी, मेरी माता का नाम माल्यावती था। अब इतना सुनते ही राजा अपने बेटा के कलेजा में लगा लिए, फटफट के रोने लगे और कहने लगे कि बेटा आज मेरा चांद का टुकड़ा मिल गया, तुम मेरा बेटा हो। जब से हम तुम्हें देखे हैं तब से आंखों का आंसू मेरा सूख नहीं रहा है। भसकवा कहता है पिताजी आपको से तो कब से हम बात करने को लिए सोच रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बताऊं कि आपका बेटा मैं जीवित हूं। ये जो भसकवा के असली पिता है वो माने हुए पिता के पास गए और कहने लगे कि भाई साहब ये मेरा बेटा है, इसे हम अपना घर ले जाएंगे और अपना घर ले जाकर मेरे घर कुछ दिन रहेगा, उसके बाद आपके पास आएगा। भसकवा के जो माने हुए पिता कहते हैं कि हे राजन, मेरे घर से बारात आया है, दुल्हन मेरा घर जाएगी,
उसके बाद आप अपना घर ले जाइएगा। 7वां दिन लड़की विदा हो गई। रानी सोनमा है वो कहती है कि पिताजी आपके पास तो जाए करेंगे, लेकिन जो माने हैं उनके पास पहले जाएंगे। भसकवा और रानी सोनमा दोनों जो माने थे उनके पास गए और उनके पास 4 दिन 8 दिन 10 दिन महीना दिन रहे। धूमधाम से वो विदा किए भसकवा और भसकवा के पिता और राजकुमारी सोनमा दोनों अपना घर गए। जब अपना घर गए तो वहां देख कर दीदी कानी जो थी, कानी का तो मन में लगा कि हे भगवान, ये जिंदा था, ये जिंदा आ गया है। बड़ी बढ़िया से स्वागत किया दीदी, परछन किया और परछन करके दीदी और घर में लाया और बेटा के कहता है कि हे बेटा, हम क्या करें बेटा, हम गंगा मैया से मनीता किए हैं बेटा, पटना जाके गंगा मैया से कहे कि हे गंगा मैया 7 पठिया देंगे हमको, बेटा लौट के आ जाए। गंगा मैया आप अपना बेटा, आप अपना लहरा में दहा लिए मेरा बेटा के, मेरा बेटा लौट के आएगा, 7 पठिया देंगे बेटा। ए बेटा गंगा मैया के मनीतवा उतार देना बेटा, कुछ करना चाहे नहीं। भसकवा बोला कि माँ चिंता मत करो, हम उतार देंगे। बोला कि बेटा सबसे पहले खीर खाया जाता है बेटा, खीर खा लो। ए दीदी भसकवा के विश्वास नहीं था। दीदी जो कानी मैया थी दीदी, सौतेली कानी मैया, वो कहा कि खीर में जहर डाल के और रानी सोनमा के और भसकवा के दोनों के दे दी दीदी। तो रानी सोनमा तो निवाला उठाने लगी, लेकिन भसकवा कहता है कि सूरज पूरब के पश्चिम हो जाएगा, लेकिन इस माता पर मुझे विश्वास नहीं है, इसलिए इस खीर को पहले कुत्ता बिल्ली को दे देंगे, उसके बाद ही खाएंगे। बाहर दरवाजे पर एक कुत्ता था दीदी, उसको खीर दिया भसकवा को खीर देते दीदी, कुत्ता खाया, कुत्ता वहीं पे घुलट गया दीदी। रानी सोनमा जो थी खीर नहीं खाई थी, भसकवा भी नहीं खाया दीदी, सारा खीर उसी तरह उसी छाक दिया, फेंक दिया दीदी। भसकवा रानी सोनमा कहता है अपने ससुर से कि पिताजी माँ 7 पठिया गच्छी है, तो माँ का मन्नतवा जल्दी से उतरवा दीजिए, क्योंकि कल का नतीजा यही था पिताजी, माँ खीर बना के दिए तो कुत्ता मर गया और हम लोग रहेंगे 4-8 दिन महीना दिन जिंदगी भर रहेंगे, तो ये कानी मैया तो मेरा जाने ले लेगी, इसीलिए इसको रास्ता से हटाना जरूरी है। राजा और बेटा और बहू तीनों मिल गए दीदी, और मिल के और गंगा जी गए। जब गंगा जी गए दीदी, तो गंगा जी गए तो नाव कर लिए, 7 गो पठिया खरीदाया और 7 गो पठिया खरीदाया दीदी। तो राजा साहब के कह दिए, भसकवा बोला अपना पिताजी के कि पिताजी गंगा के घाट पर आप रहिए, गंगा के घाट पर आप रहिए और हम जो है जाते हैं। और रानी सोनमा के बोली कि अरे तुम भी यहीं पर रहो गंगा के घाटे पर, हम जाते हैं अपना माँ को बीच धारा में ले जाएंगे, माँ से बलि दिवाएंगे पठिया। नाव पर बैठ गए दीदी 7 पठिया लेके, और 7 पठिया के बोला भसकवा की माँ जल्दी जल्दी टेलो। भसकवा के माँ जो थी दीदी कानी सौतेली मैया 7 पठिया के गंगा जी में टेल दी, और 7 पठिया के टेलते ही भसकवा कहता है कि बस हो गया, बलि हो गया माँ। तो हाँ बेटा, नाव बोला कि भैया नाव वाला भैया लौटा लीजिए बीच धारा से लौटाते समय भसकवा अपना माँ के भी गंगा जी में बोला कि हे गंगा मैया, हमको माँ बलि दे दी थी मेरा, लेकिन आप माँ के ले लीजिए, आप तो स्त्री है तो स्त्री जाति के बलि लीजिएगा गंगा मैया, और हमको रख के क्या करते, हम तो बालक थे, मेरा माँ आपको कितना भक्ति किया करती थी, अब ये यहाँ रह के पृथ्वी पर मेरा बोझ बन जाएगी, इसलिए आप इसे अपना पास बुला लीजिए। ए दीदी भसकवा टेल दिया अपने माँ को, और टेल के और अपना कल्याण कर दिया, वापस आ गया। राजा और राजा की बहू और बेटा तीनों आ गए दीदी। अब जो भसकवा था दीदी वो दोनों पिता का पुत्र बन गया, जो माने हुए थे उनको पास भी रहने लगा, इनको पास भी, कभी वहां कभी यहाँ, अब दोनों जगह सुखी जीवन बिताने लगा। राजकुमारी सोनकमा का भी संतान हो गया दीदी 2-3, वो भी खुशी जीवन बिताने लगे। एक पुत्र असली घर पे और एक पुत्र वहां, एक पुत्र 2 जगह में बंटवारा, पुत्रों का बंटवारा दीदी, ये कहानी का रहस्य निकला, पुत्रों का बंटवारा।
पिता में पुत्रों का बंटवारा। माँ ने टेल दी गंगा जी में पुत्र को और पिता ने पुत्रों का बंटवारा किए, 2 महीना इधर तो 2 महीना उधर। देखिए जिसका भाग होता है दीदी उसको सब कुछ मिलता है। बसकवा को तो माँ मर गई, पिताजी पालनहार बने, सौतेली माँ आ गई, गंगा जी में टेल दी, लेकिन माता गंगा क्या किए दीदी, अपना गोद में बैठा लिए और किसी को हाथ धरा दिए, ऐसा के हाथ धराए कि उसका जीवन खुशहाली बीते। ब्याह कहाँ हुआ दीदी, एक राजकुमारी से सुंदर अच्छे घर घराना में, वहां भी मान सम्मान मिला। तो देखिए गुरु भाई बना, अपना भाग से बड़ा कुछ नहीं, जो भाग में होता है वही होता है। भाग जो है जैसा कर्म करेंगे वैसा भाग रहेगा, कर्म के अनुसार ही भाग चलता है, ऐसे नहीं। भाग लोग तो कहते हैं कि भाग बड़ा है, सही बात है, लेकिन भाग कब बड़ा रहेगा, जब हम कर्म करेंगे बड़ा होने के लिए, तब ही। देवा घर से अइलै काली नगवा हो, नगवा बैठ गेल गाना माँ। देवा घर से अइलै काली नगवा हो, नगवा बैठ गेल गाना माँ। ना नगवायनमा खाए ना, नगवा पानी पिए ना, नगवायनमा खाए ना, नगवा पानी पिए। टोकर टोकर मुहा मानी रे खाए हो, नगवा हेल गेल गाना माँ। टोकर टोकर मुहा मानी रे खाए हो, नगवा हेल गेल गाना माँ। किया तू लेवा नगवाया नामा से धानामा, अरे किया लेवा महालाया टारिया हो, नगवा हेल गेल गाना माँ। किया लेवा महालाया टारिया हो, नगवा हेल गेल गाना माँ। ना लेवो सोना चांदी नाही महालाया टारिया, हम सुनबै गुरु के भाजानिया हो, नगवा हेल गेल गाना माँ। हम सुनबै गुरु के कहानिया हो, नगवा हेल गेल गाना माँ। हम सुनबै गुरु के चारा चावा हो, नगवा हेल गेल गाना माँ। हम सुनबै गुरु के नामा नामा हो, नगवा हेल गेल गाना माँ। हम जपबो गुरु जी के नामा हो, नगवा हेल गेल गाना माँ। पहिला सूत्र दाया मंगिया, दूसरा सूत्र चाराचा। पहिला सूत्र दाया मंगिया, दूसरा सूत्र चाराचा। तीसरा सूत्र नामा शिव परनामिया हो, नगवा हेल गेल गाना माँ। तीसरा सूत्र नामा शिव परनामिया हो, नगवा हेल गेल गाना माँ। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं दीदी तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखें, जिसमें मैं आपका नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और आपके लिए भगवान से ढेर सारी दया मांगू, आशीर्वाद मांगू, जो कि भगवान के आशीर्वाद से आपका जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन में कोई दुख नहीं हो। निसंतानों को भगवान संतान दे, भगवान बालक को विद्या दे, कन्या का जोड़ी दे, मुंह मांगा भर दे, सबको भगवान सुखी जीवन दे। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।
धन्यवाद।